बाघमारा में फिर दहली धरती, कतरास के छाताबाद में भीषण भूधसान। कोयलांचल की धरती एक बार फिर दहल उठी। शुक्रवार को कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद स्थित आकाश किनारी फुटबॉल ग्राउंड के समीप अचानक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ भीषण भूधसान हो गया। आप ये तस्वीर देख रहे हैं सर्फ बंगाल न्यूज चैनल के स्क्रीन पर। किस तरह धसान की ये तस्वीर देखते ही देखते करीब 10 से 15 घर जमीन में समा गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे। ठीक उसी तरह जिस तरह जलजला आता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में ये नजारा दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल के स्क्रीन पर भूधसान की ये तस्वीर झारखंड से। घटना के काफी देर बाद तक प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में लगातार भूधसान की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद न तो अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की गई और न ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 7 जुलाई को भी इसी स्थान पर भूधसान हुआ था और ठीक 1 महीने बाद जिसमें 4 से 5 घर जमीन में समा गए थे और 7 अगस्त 1 महीने के बाद ही उसी इलाके में दोबारा हुई इस भीषण घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं सर्फ बंगाल न्यूज चैनल के स्क्रीन पर। लगातार हो रही भूधसान की घटनाओं ने एक बार फिर कोयलांचल में भूमिगत खनन से प्रभावित इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के पुनर्वास को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल राहत, सुरक्षित पुनर्वास और अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि प्रत्यक्षदर्शियों का इस विषय में क्या कहना है। हम लोग के घर सब पे गिर बजर रहा है। कुछ आदमी, बहुत आदमी बेचारा राय छितिर हो गया है, इधर उधर भटक रहा है सब सामान लेके। पानी बूंद के दिन है, किसका घर में जाके रहेंगे? अगर यदि हम लोग अपना घर में सोते हैं, रात को नींद नहीं आता है, कत घड़ी घर बढ़ जाएगा, कत घड़ी घर बढ़ जाएगा। बाल बच्चा सोता है ना, बैठ के ध्यान करते हैं, तो हम लोग के कुछ स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब बताइए। सरकार को हम लोग काहे नहीं उठाते हैं? इसी के लिए नहीं, नहीं सरकार हम लोग कुछ भी करेगा तो सरकार क्या करता है? आज क्या हुआ? आज घाट धस गया, ब्लास्टिंग हुआ, 2-4 आदमी घुस गया तो निकाला गया, वो बच्चा घुस गया उसको निकाला गया, वो बुढ़ी बेचारी हॉस्पिटल में भर्ती है, पैर टूट गया उसको, सर फट गया उसको, तो उसका घटना कौन देगा? बोले मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग एक जगह पे घर जमीन दीजिए, घर बना दीजिए। हम लोग पेट काट काट के महंगाई में कैसे घर बनाएंगे? पेट चलाएंगे कि घर चलाएंगे? दुनिया में महंगाई है, तो 1 ठो कमाई वाला 5 ठो खाए वाला कहाँ से करेंगे? ठीक, पेट में कपड़ा बांध के घर बनाइए, इधर उधर से करके कहाँ से बनाएंगे? हम लोग चाहिए घर। नाम क्या है वो बताइए। ठीक, जैसे कि सूचना आ रही है कि लगभग 8 से 10 घर जो है वो भूधसान में चले गए हैं अंदर। जान माल की हानि के लिए अभी तक सूचना ऐसा कोई मेजर नहीं है। सामग्री का हो रहा है कि संपत्ति कोई कई लोगों के अंदर चली गई, तो हम लोग प्रयासरत हैं कि उसमें जो मेजर रिलीफ ऑपरेशन हो सकता है वो हो। BCCL से भी बात चल रही है, उनकी भी ऐसे लगी। हमारा अंचल अधिकारी आज बैठक छोड़ के वहाँ गए और साथ साथ थाना प्रभारी भी वहीं हैं। हम लोग JRDA की पूरी टीम को मोबिलाइज कर दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो मेजर चीज़ें उनको हो सके वो करें। बरसात के दिनों में लगातार बारिश में अमूमन धनबाद में ऐसी घटना हो जा रही है, उसके लिए हमको बहुत दुख है। पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको और कोई परेशानी नहीं हो और अगर हो सके तो सही जगह हम लोग शिफ्ट कर पाएँ। बहुत दिनों बाद अभी लास्ट कल की बैठक में हम लोग को आया है कि BCCL का बेलगड़िया का अतिरिक्त भी जितने क्वार्टर्स हैं उसमें से 4000 क्वार्टर हम लोगों को JRDA को लोग हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि लोगों को शिफ्टिंग में चॉइस मिल सके। अभी होता है कि JRDA के पास आए तो बेलगड़िया ही जाना है, और अगर हमारे पास वो 4700 कुछ क्वार्टर है, वो अगर हम लोग को लिखित में अभी आना है, अभी आया नहीं है, अभी सहमति बनी है, वो आ जाएगा तो हम लोग लोगों को चॉइस दे पाएंगे कि आपको किस लोकेशन पर चाहिए, तो फिर लोगों को हम लोग शिफ्ट करने में और आसानी। कौन और छाताबाद को बचाया कौन? जिला प्रशासन को लेना चाहिए, कौन नहीं जानता, कौन करवाया?
इसका तो जवाबदेही बीसीसीएल और जिला प्रशासन को लेना ही होगा। और आज से 7 तारीख को भूधसान हुआ, फिर 7 तारीख को भूधसान 1 महीना तो जो स्थिति आज बना हुआ पूरे कोयलांचल में, इसका सीबीआई जांच होकर दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो व्यक्ति हो, जिस समाज का हो, जिस समुदाय का हो, इससे मतलब नहीं है। इसका एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे कोयलांचल में। जो जो कोयला चोरी किया है, जहां पे हुआ है, जो लोग किया है, चाहे जिला प्रशासन के लोग इसमें शामिल हो, चाहे बीसीसीएल के बड़े अधिकारी कोयला भवन में रह के करवा रहा हो, या इस क्षेत्र के जो लोग हो, उस पर सीबीआई जांच करके, हम तो कई बार यहाँ हम बता रहे हैं कि कोयला चोरी के खिलाफ जब से यह संजीव कुमार जी यहाँ के पूर्व एसपी थे, कौशल कुमार यहाँ के पूर्व एसपी थे, उस समय से लगातार मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया। जब मैंने कोयला चोरी के खिलाफ किया, तब यहाँ के एसएसपी जो हुआ करते थे, उस समय लगातार हम पर केस भी किया, आप जान रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन मुखदर्शक बन के अगर चोर सोच रहा है कि भूधसान और हम देख रहे हैं, तो इसका ऐसी बात नहीं है। इसका जांच होनी चाहिए और जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें पुलिस विभाग के व्यक्ति हो, चाहे यहाँ पे आम जनता हो, या नेता हो, या जो भी व्यक्ति हो, उस पर हर हाल में केस होना चाहिए। 7 जुलाई को और इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार को सूचना दिए है, जरूर जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई होगा। 7 जुलाई को घटना घटा था भैया, तो उस दिन बीसीसीएल प्रबंधन अगर कदम उठा लेता तो फिर ये घटना नहीं घटता। निश्चित तौर पर बीसीसीएल प्रबंधन को यहाँ पे रहना चाहिए, बीसीसीएल प्रबंधन को लेना चाहिए। हम भी पहले आए थे और हम भी बोले थे, तो बीसीसीएल ने आश्वासन दिया था कि हम उस पर उसके बाद कुछ काम करेंगे, मगर काम क्या करेगा? अंडरग्राउंड पूरा खाली है, पूरा छूट के कोयला चोरी करवाया है, तो अंदर में कुछ है ही नहीं। जैसे अभी ब्लास्टिंग हो रहा है अगल बगल में, तो ब्लास्टिंग हो रहा, धस रहा है, भूधसान हो रहा है, तो इसको चिन्हित करके केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, इसमें कोई नहीं बचना चाहिए। चाहे आप देखिए, ये नेता, गुंडा, बदमाश जो भी है यहाँ पे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो नहीं जान रहा है कौन किनके नेतृत्व में कोयला चोरी हुआ, कौन कौन कोयला चोरी किया, और कोयला चोरी की भागीदारी कौन कौन लिया, ये सारा लोग जान रहा है। यहाँ पे तो सारे लोग आते हैं, कोयला चोरी लोग को लेके आ रहे हैं, जो अवैध माइनिंग का बादशाह इस क्षेत्र का, मगर सारे लोग तो सारा दोस्त की नहीं, सांसद कर रहा, विधायक, भैया जो भी ऐसे जांच हो, सीबीआई जांच होना चाहिए, और जो व्यक्ति उस पर केस होना चाहिए। दरअसल कल जीएम को कॉल लगाया गया, जीएम का मोबाइल स्विच ऑफ। अब उसको जीएम को मतलब कोयला चोरी से ना भाई, कोयला चोरी यहाँ होता तो बीसीसीएल का अधिकारी को नहीं मिलता, उस पर तो केस होना चाहिए ना। सर आपका भूमिका क्या है? सर भैया, यहाँ पर लाल वाला घर में 300 अंदर में मन चल रहा है, उसमें उसको पहले बोले ढाने के लिए, ये वो नहीं ढा रहे हैं। देखे कि परसों भी हम माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं, धनबाद के कानून व्यवस्था पर, धनबाद में जो अपराध बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने गृह मंत्री जी से मिले हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी दी है, और जो भी व्यक्ति ऐसे है उस पर हो हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये इसका सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।